शीशा भी होता है, पारदर्शी शीशा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी गैस दिखाई देती है। जब फ्रिज में गैस चार्ज होती है तो गैस लिक्विड के रूप में जाती है। वो लिक्विड के रूप में जब गैस इसमें जाती है तो हमें दिखाई देती है कि हाँ गैस अंदर जा रही है। इसमें यहाँ पर एक स्टैंड भी होता है, इस तरह से स्टैंड लगा होता है। इस स्टैंड से क्या करते हैं, जब फ्रिज में कहीं गैस चार्ज करते हैं तो स्टैंड पे ऐसे टांग देते, लटका देते, ताकि किसी को पकड़ने की जरूरत ना हो, सुई हमारे सामने दिखाई देती रहे। ठीक है, इस गेज को दिखाते हैं। मैनीफोल्ड गेज इसका नाम है, प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिला हुआ रूप। मैनीफोल्ड गेज। एक ब्लू कलर का गेज है इसमें, देखिए एक रेड कलर है। जो ब्लू वाला है वो कंपाउंड गेज है, जो रेड वाला है वो प्रेशर गेज है। और ये 3 पाइपें हैं, बीच वाले से इन करवाते हैं और दोनों साइड से आउट करवाते हैं। जिस गेज का प्रयोग करना है उसका हैंडल खुला रहेगा, दूसरे वाले का हैंडल बंद रहेगा। ठीक है, ये तो जनरली सर अगर डायरेक्ट ब्लू वाला है तो वो तो दोनों काम कर देगा सर, सब काम कर देगा। हाँ, रेड अपन दोनों कॉम्बो वाला लगाने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा। ये लगाने में थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, इसी को अगर चार्ज करेंगे तो इसको भी थोड़ा लगाने में अब ये टांगेंगे वहां पे लटकाएंगे। एक छोटा सा गेज से सारे काम ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये लगा है तो थोड़ा और परफेक्ट है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। मजबूती बढ़िया गेज लेंगे, एक पे गेज लीजिए, हमेशा चलता है। कौन सा ऐसा है कि एक फ्रिज में गैस चार्ज किया तो खत्म हो गया, हमेशा बना रहेगा। सर पहले जो बताए उसमें और इसमें और कोई अंतर नहीं है, सेम है ना दोनों? वही तो है, जैसे पहले दोनों बताए वो अलग अलग है बस, और ये दोनों एक में है। अच्छा। वो 400 का मिलेगा तो दूसरे 800 का मिलेगा, 900 का अकेला मिलेगा। तो जो काम पहले वाला किया है वही काम ये भी करेगा। हाँ। सर एक चीज तो अलावा कंपाउंड गेज से भी काम कर सकते हैं। हाँ, एक गेज से, ब्लू वाले गेज से सारे काम कर सकते हैं। हाँ। एक चीज तो अलावा मीटर से ਜਿਹੜਾ ਗੇਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ कौन गेज? ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗੂਗਲ पे सिंगल वाली थी, सिंगल देखो ये गेज अच्छा गेज है, ये वाला बढ़िया क्वालिटी का गेज है, 500 रुपए के आसपास का होगा। इसमें तो देखता है सर कि गैस जाता है। इससे भी सारे काम हो जाते हैं। ये मजबूत है, देखो यहाँ लिक्विड है, ये शीशा लगा है, ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसके ऊपर शीशा लगा, मतलब इसके अंदर जब गैस क्रॉस करेगी तो लिक्विड के रूप में दिखाई देगा। गैस जब सिलेंडर में होती है तो लिक्विड होती है ना, जैसे खाना बनाने वाली गैस है, देखिए पिन दबाएंगे तो हवा में उड़ती है, दिखाई नहीं देती है। ऐसे उल्टा सीधा करेंगे तो लगती है ना, दिखाई देती है, पता चलता है उसमें कुछ है। ये उस तरह की है। सर इधर वाली गैस ले रही है, ये वाला इधर सिंगल वाल है, इधर सिंगल वाल इधर ये भाई ये जैसे ये वाल्व जो है ना नीचे वाले, मतलब आपका वो वाल्व खराब हो जाए तो इतना भी अलग से बदला जा सकता है। खाली है इतने से कुछ होता नहीं है, मतलब ये आधा भाग है उसमें। तो अगर हैंडल वैंडल आपका सही है और खाली सुई खराब हो गई है तो आप इसको दूसरा लगा सकते हैं। ये ऐसा है, ये सब। हाँ, तो ये अलग मिलता है, ये इतना अलग भी मिल जाता है, इतना अलग भी मिल जाता है, ऐसे भी लगा सकते हैं। सर जैसे पहले वाला जो बताए 1/4 और 5/16, तो जो पाइप बता तो इसमें भी यूज हो सकता है, डबल वाले में भी सब 1/4 साइज के। नहीं डबल जो गेज बताए उसमें उसमें भी एक साइड में 1/4 है ना। अच्छा, तो 1/4 वाला इसी में लगेगा और जो 5/16 वाला वो उसमें लगेगा इसी। हाँ तो यही पूछना था मेरे 3 को, यानी एक ही से सारा काम हो जाएगा। हाँ। ये सारे गेज के जो ऑप्शन होते हैं ये सब 1/4 साइज के होते हैं, सब। मतलब जो इसमें नट टाइट होगा सब में 1/4 साइज का होगा। हो गया गेज, प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज, मैनीफोल्ड गेज, तीनों क्लियर है जी। कंटिन्यूटी टेस्टर जानते ही है ना, ये वाला है कंटिन्यूटी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट पहुंच रही है कि नहीं, ऐसा टच करवाते हैं तो इसमें एक बल्ब जलता है, तो इससे पता चलता है कि लाइट कंटिन्यू जा रही है कि नहीं जा रही है। इसके बाद कॉपर की पाइप। कॉपर पाइप में हमने लिखा 2 साइज, 1/2 और 1/4। ये 2 साइज की हमारे पास पाइपें होनी चाहिए। ये पाइपें हम इसलिए भी रखते हैं कि अगर 2 पाइपों को आपस में जोड़ना पड़े और कुछ पाइपों के व्यास को हम ना बढ़ा पाए तो हम एक्स्ट्रा पाइप लगा के जोड़ सकते हैं। जैसे अगर एक पाइप है, ये पाइप है और ये दूसरी पाइप है, हमारे पास स्वांगिंग टूल नहीं है जिससे हम व्यास को बढ़ा सके और इसको आपस में जोड़ना है, तो हम चाहे तो एक ओवर साइज की पाइप ले और उस पाइप में इधर भी एक वेल्डिंग कर दे और इधर भी एक वेल्डिंग कर दे, 2 वेल्डिंग कर दे तो ये पाइप जुड़ गई ना। जी सर। हमें कोई एक्स्ट्रा ओवर साइज के हमने पाइप लिया, इसको इधर से डाल करके यहाँ जोड़ दिया, उसको उधर से डाल के वहां जोड़ दिया, दोनों पाइप जुड़ गए, अब गैस इसमें से आगे जा सकती है। ठीक है सर। तो हम एक्स्ट्रा पाइप भी थोड़ी सी रखते हैं, बाकी कहीं भी जरूरत पड़े बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए, तो हम वहां पे यूज कर लेते हैं।
पाइप इसमें पंच तो हाफ साइज का है 1/4 की जगह हाफ लगा के, सर इसमें पंच तो नहीं करना पड़ेगा ना सर? इसलिए अगर ये साइज ज्यादा डिफरेंट आ जाएगा तो थोड़ा सा पंच करते हैं। का मतलब ये है जैसे ये पाइप हमारी इतनी मोटी है और पंच किस और प्रकार जो का? पाइप हम ऐसे लगा दिए मोटा, तो अब हमें ये जो बचा हुआ एरिया है इसको दबाना पड़ेगा, तो इसको हम प्लायर से ही दबाते हैं, पिलास से। उसके बाद दबा करके फिर वेल्डिंग करते हैं। फ्लैट से दबाएंगे तो उसमें फटने उटने की कोई चांस तो नहीं रहता है? दबाएंगे उस तरह से कि नहीं कटेगा। इसके बाद उसके बाद में है डिजिटल क्लैंप क्लैंप मीटर, मीटर। जानते ही हैं। इसके द्वारा हम कई चीजें, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, एम्पियर चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, एमएफडी चेक कर सकते हैं, किलो ओम चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज सब चेक कर सकते हैं। एमएफडी मीटर क्लैंप मीटर का मेन उद्देश्य ये है एम्पियर, मेन मामला इसका एम्पियर का है कि जो तार एम्पियर चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं। हमारे पास जैसे फ्रिज है ये, तो फ्रिज में जो न्यूट्रल और फेज का तार गया हुआ है, इसी के किसी एक में हमारे क्लैंप मीटर के क्लैंप को फंसाना है ना, किसी एक ही में फंसाना, ये ध्यान देना, दोनों में नहीं फंसा के बैठना है, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। किसी एक में लगाना है। डिस्प्ले में एम्पियर शो करेगा, ये हमारा सिस्टम कितना एम्पियर ले रहा है। एम्पियर की वजह से हम आगे पता करते हैं, इसमें अंदाजा लगाते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। एम्पियर ज्यादा ले रहा है तो क्या हो सकता है, एम्पियर कम ले रहा है तो क्या हो सकता है, सही है तो क्या हो सकता है, तो हम उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, एम्पियर कम ले रहा है तो सब क्या होगा? सबका अलग अलग समस्या। एम्पियर कम लेने के कई कारण, चोक हो सकता है, वोल्टेज कम हो सकता है, गैस कम हो सकती है, गैस नहीं हो सकती है, ये सब है। और एम्पियर ज्यादा ले रहा है तो वोल्टेज हाई होगा, रिले या एलपी खराब होगा, कहीं पे शॉर्ट होगा, कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एम्पियर नॉर्मल ले रहा है तो फिर सब कुछ ठीक है, फिर समस्या कहीं और है, ये सब बात है। तो सभी का अलग अलग है। इसके बाद क्लैंप मीटर, एमएफडी मीटर जानते हैं। एमएफडी मीटर क्लैंप मीटर में भी हो सकता है, नहीं है तो अलग से ले लेंगे। कैपेसिटर की पावर मापने के लिए एमएफडी मीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का मतलब है टेम्परेचर मीटर। टेम्परेचर मीटर का मतलब है कि जो हम एसी किसी के घर लगाने जाएंगे तो हमें उसको नापना होगा कि वो कितना ठंडा कर रही है कि नहीं कर रही। किसी के यहाँ एसी लगा के गए और कस्टमर बोल रहा है ठंडा नहीं कर रही, तो हम क्या होगा कि हम टेम्परेचर मीटर लगा के कस्टमर को दिखा सकते हैं कि देखिए आपके रूम का टेम्परेचर 16 हो गया है, इससे ज्यादा ठंडा करवाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो वो दिखा सकते हैं उसको कि हाँ आपकी एसी इतना बढ़िया ठंडा कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर किसी सर्विस सेंटर वगैरह से जुड़े और ये नहीं मान रहा तो आप वीडियो बना के अपने वहां भेज सकते हैं कि नहीं इनकी एसी इतना बढ़िया ठंडा कर रही है, फिर भी ये कह रहे हैं नहीं कर रही है। तो इसलिए हमारे पास टेम्परेचर मीटर होना चाहिए नापने के लिए कि यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल क्या है, ठंडा करने के बाद क्या है। कुल मिला के वहां के तापमान मापने के लिए हम टेम्परेचर मीटर का प्रयोग करते हैं। जब हमारे एसी का टेम्परेचर होता है वो मिनिमम 16 और मैक्सिमम 30 तक सेट होता है, 16 से लेके 30 तक सेट होता है। हम अपनी एसी को अगर चला दें आधा घंटा और हम टेम्परेचर मीटर को इवापोरेटर के पास लगा दें जहां से ठंडी हवा निकल रही है, तो आधे घंटे में उसका टेम्परेचर 16, 17, 18 आ जाना चाहिए। अगर आ जा रहा है तो समझिए वो बढ़िया कूलिंग कर रही है, ठीक है। और अगर हमारी फ्रिज है और उसको हम 1 से 2 घंटा अगर चला दें तो उसका टेम्परेचर माइनस में चले जाना चाहिए, यानी -2, 3, 4, 5, अगर 5-6 घंटा उसको चला दिया जाए तो -15, 16 तक वो चली जाती है, तब जाकर के वो बढ़िया ठंडा करे। तो फ्रिज का टेम्परेचर जो है माइनस में हो जाना चाहिए, एसी का टेम्परेचर 15-16 तक भी आ जा रहा है तो अच्छा कूलिंग। फ्रिज के अंदर डाल लेंगे टेम्परेचर, जो ऑपरेटर जहां ठंडा होता है, जो फ्रिज में ठंडा करने वाला भाग है उसके पास लगाएंगे, फ्रीजर में रख देंगे, बंद कर देंगे। देखिए उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर जानते हैं। वैसे मल्टीमीटर अगर क्लैंप मीटर है तो मल्टीमीटर की जरूरत नहीं है। मल्टीमीटर में हम खाली वोल्टेज चेक कर पाते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है कि नहीं, कंटिन्यूटी चेक कर पाते हैं कि कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कुछ फंक्शन उसमें होते हैं, किलो ओम भी चेक हो जाता है, उसमें सेंसर वगैरह चेक हो जाते हैं। एक बार उसको सब अच्छे से बना दीजिए। एमएफडी मीटर में जो ये कैपेसिटर में कितना ऊर्जा है वो उसका क्या होता है, डिजिट एमएफडी जी वो कैसे होता है, मतलब वाट में होता है, उसका यूनिट क्या होता है? यूनिट ही एमएफडी, कैपेसिटर को मापने की इकाई एमएफडी। वो थोड़ा सबका सिंबल जैसे लंबाई को किसमें मापते हैं, यहाँ से बिहार 500 किलोमीटर, वैसे फ्रिज का मात्रक होता है लीटर, तो कैपेसिटर का मात्रक ही एमएफडी।